आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ। आज का हमारा टॉपिक किरचॉफ्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने क्या निकाला कि वोल्टेज और करंट को हम कैलकुलेट करते थे, लेकिन कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जहाँ पर हम ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे कि ये सर्किट है, हमने इन दोनों के बीच में पोटेंशियल और करंट मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पर इस सर्किट में हम ओम्स लॉ की सहायता से वोल्टेज और करंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। इन टाइप के कॉम्प्लेक्स सर्किट को, सर्किट जो है कॉम्प्लेक्स है, इसको सोल्व करने के लिए किरचॉफ्स के कुछ लॉ है, उस लॉ को हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। अगर हम करंट को मेजरमेंट करना चाहते हैं तो किरचॉफ्स करंट लॉ हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स के अनुसार कोई भी सर्किट जिसमें क्या है, कोई भी, जैसे कि हम यहाँ पर क्या कनेक्ट कर रखे हैं, एक सेल, एक हमने रजिस्टर कनेक्ट कर रखा है। क्लोज सर्किट, सर्किट क्या है, ये सर्किट है, ये यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, इसमें एक सेल जोड़ दिया, ये इसके बाद हमने एक रजिस्टर जोड़ दिया और इसमें ये हमने की कनेक्ट कर दी। तो इस पूरे पाथ को हम बोलते हैं सर्किट। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसमें एक टर्म्स यूज की गई है, जैसे कि जंक्शंस। जंक्शन क्या है? जंक्शन क्या है? जंक्शन एक ऐसा पॉइंट, ये एक पॉइंट है सर्किट में जहां पर या तो करंट एंटर करेगा या करंट उसमें से लीव करेगा, तो उसको बोलते हैं जंक्शन। तो जंक्शंस के बाद इसमें हम बात करते हैं ब्रांच, दूसरा नाम आता है ब्रांच का। ये कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट जंक्शन। जंक्शंस क्या है? जंक्शन सर्किट में, जैसे कि एक जंक्शन, यहाँ पर ये एक जंक्शन है, यहाँ से एक रजिस्टर है R1, R2, R3, R4, R5, ये 4 रजिस्टर है जो एक पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन, जिसमें से ये I1 करंट एंटर करता है, I2 इसमें से बाहर जा रहा है, I3 इसमें से फिर एंटर कर रहा है, I4 बाहर जा रहा है, I5 जाता है, तो इसको बोलेंगे जंक्शन। जंक्शन, दो जंक्शंस को जो पाथ फॉलो करता है और दूसरे जंक्शन से मीट कर देता है, उसको, ये हमारा जंक्शंस है, उस पॉइंट्स को हम बोलते हैं ब्रांच। ब्रांच क्या है? द जंक्शन, वन जंक्शन टू अदर जंक्शंस। जो भी हम पाथ फॉलो करेंगे, द पाथ फॉलो, जो पाथ फॉलो किया जाएगा, एंड द करंट इज सेम, जिसमें करंट क्या होगा? सेम, तो उसको हम बोलते हैं ब्रांच। अब जैसे कि इसके अंदर यहाँ से हम करंट जाते हैं, इसमें से आता है, यहाँ पर आ जाता है, तो ये क्या है, इसकी इस जंक्शन को, इस जंक्शन, ये एक जंक्शन है फर्स्ट जंक्शन, ये सेकंड जंक्शन है, इनको ये पाथ फॉलो करे तो इसको बोलेंगे इसकी ब्रांच। ब्रांच एक है, ये है, दूसरी ब्रांच इधर से ये आ जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है लूप। लूप क्या है? व्हाट इज द लूप? इसमें हम इस जंक्शन से इस जंक्शन पे फॉलो करते हैं, तो किसी क्लोज पॉइंट, यानी आप इस जंक्शन से हमने पाथ फॉलो किया और वापस इसी जंक्शन पे अगर आ जाते हैं, तो उसमें जो भी पाथ फॉलो किया जाता है उसको बोलते हैं लूप। अब किरचॉफ्स ने इन लूप, जंक्शन, ब्रांच और लूप की सहायता से अपने लॉ को फॉलो किया, जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार अगर हम कोई एक सर्किट कंसीडर कर लेते, क्लोज सर्किट, और उसमें डिफरेंट रजिस्टर कनेक्टेड है और जो करंट वेरिएशंस है, तो उनमें जितना भी करंट फ्लो होगा किसी जंक्शन पॉइंट पे, वो हमेशा क्या मिलेगा? जीरो। मीनिंग इट स्टेट दैट द सम ऑफ ऑल द करंट, जितना भी करंट है उन सब का सम मीटिंग एट पॉइंट इन ए क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। अगर ये क्लोज सर्किट में टोटल सम जीरो है, इसका मीनिंग क्या है कि उसको हम करंट को ऐड भी कर रहे हैं और करंट को हम क्या करें? माइनस, यानी उसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो कैसे कि यहाँ पर हमने साइन कन्वेंशन कंसीडर करेंगे कि करंट पॉजिटिव भी है और करंट नेगेटिव। कैलकुलेशन में हम इसके अंदर ये कंसीडर करेंगे कुछ करंट पॉजिटिव है और कुछ करंट नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे करेंगे? ड्यू टू साइन कन्वेंशन। हम साइन कन्वेंशन कंसीडर करते हैं
साइन कन्वेंशंस। साइन फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है? दिस विल बी ए जंक्शन, ये जंक्शन है। इफ एनी करंट टुवार्ड द जंक्शन, अगर कोई करंट जंक्शन की तरफ जाता है, देन वी हैव कंसिडर इज ए पॉजिटिव, इट विल बी कंसिडर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन विल बी पॉजिटिव। अगर कोई करंट जंक्शन से अवे जाता है, दिस विल बी ए जंक्शन, इससे अवे जाता है, देन वी हैव कंसिडर इट विल बी ए नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन क्या है? अगर कोई करंट जंक्शन की तरफ जाएगा, उस करंट को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अगर कोई करंट जंक्शन से अवे जाएगा, जंक्शन को लीव करेगा, तो उसको हम क्या मानेंगे? कंसीडर नेगेटिव कंसीडर। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ये भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसमें हम क्या करेंगे? पाथ फॉलो करेंगे। पाथ फॉलो करेंगे कैसे? पाथ डिफरेंट वे में पाथ फॉलो कर सकते हैं। दिस विल बी जंक्शन पॉइंट्स, दिस इज दी अनदर जंक्शन पॉइंट। ये हमने कोई जंक्शन पॉइंट कंसीडर किए है यहाँ पर। सिमिलरली ये यहाँ पर भी एक जंक्शन पॉइंट है, इसमें जैसे करंट कंसीडर कर लेते हैं। इधर करंट कौन सा आता है? I1, इधर करंट कौन सा जा रहा है? I2, तो इधर करंट कितना हो जाएगा? I3। ये जंक्शन पॉइंट हो गई। सिमिलरली देख लो, यहाँ से हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से करंट कितना आ गया? I1, यहाँ से करंट कितना हो गया? I2, तो कितना बन जाएगा? I3 करंट बन जाएगा इसके अंदर। अब सिमिलरली इसी के अंदर यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया है? एक सर्किट कंसीडर किया। इस सर्किट में ये जंक्शंस हैं, ये पी पॉइंट हम जंक्शन करते हैं, और इस जंक्शंस के ऊपर हम किरचॉफ्स लॉ को कैसे फॉलो करेंगे? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। यहाँ पर ये करंट क्या है? I1 क्या है? टुवार्ड द जंक्शन, ये जंक्शंस पॉइंट है, टुवार्ड द जंक्शन है, तो I1 को हम क्या कंसीडर करेंगे? साइन कन्वेंशन पॉजिटिव, हम I1 को पॉजिटिव लेंगे। फिर सेकंड देखते हैं I2 क्या है? I2 टुवार्ड की बजाय अवे है, अवे फ्रॉम द जंक्शन, इसको हम लेंगे नेगेटिव। जो जंक्शन की तरफ जाता है वो पॉजिटिव है, जंक्शन से अवे जाता है, ये जंक्शन से, उसको हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। ये I1 देखो टुवार्ड द जंक्शन है, I2 क्या है? अवे द जंक्शन, I3, फिर हम I3 कंसीडर कर लेते हैं, ये I3 है, तो I3 टुवार्ड द जंक्शन प्लस I3। I4 अवे फ्रॉम द जंक्शन, नेगेटिव ले लेंगे। I5 अवे फ्रॉम द जंक्शन, नेगेटिव ले लेंगे। इन सब का सम क्या होगा? 0। दिस इज कॉल्ड टू बी किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसको हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं, जंक्शन लॉ बोल सकते हैं, करंट से रिलेटेड जिन्हें बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। तो यहाँ पे क्या निकल गया? I1 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। I1 प्लस I3, इसको इधर ले जाते हैं, I2 प्लस I4 प्लस I5। इससे एक रिजल्ट और नया निकल के आया कि जंक्शंस में जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर आएगा। I1 और I3, दिस विल बी I1 एंड दिस विल बी ए I3। ये करंट एंटर कर रहा है जंक्शंस में, और I2, I3 और I5 इसके थ्रू क्या जा रहा है? करंट अवे फ्रॉम द, इसमें से करंट बाहर जा रहा है। I1 और I3 में से करंट एंटर करेगा, I2, I4 और I5 में से करंट क्या हो जाएगा? इस जंक्शन को छोड़ देगा। तो जितना करंट एंटर हुआ उतना ही करंट बाहर आ जाता है। तो ये नई डेफिनेशन आ गई कि जितना करंट जंक्शन में एंटर करेगा उतना ही करंट जंक्शन से एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसको हम क्या है? चार्ज जितना एंटर करता है, चार्ज इस जंक्शन पर क्रिएट नहीं होता। यहाँ पर जितना चार्ज एंटर करेगा इस जंक्शन के थ्रू उतना ही डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू इसमें से चार्ज पार्टिकल बाहर आ जाएगा। तो चार्ज का कंजर्वेशन लॉ यहाँ पर फॉलो करता है कि चार्ज कैन नॉट क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट विल बी कंजर्व। टोटल क्लोज सिस्टम में चार्ज क्या होगा? कंजर्व होगा। और इसी को हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं।